10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उन तमाम विपक्षी पार्टियों के तेवर ढीले पड़ गए जो योगी को दोबारा मत भेजने की तैयारी में लगे हुए थे। जैसे जैसे रुझानों का दौर आगे बढ़ता चला गया, चीजें भी खुद ब खुद साफ होती चली गई। बुलडोजर पर चढ़कर यूपी की जनता का उत्साह जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। 22 में बाइसिकल का सपना देखने वाले अखिलेश यादव ने तो मोदी योगी को हराने के लिए जेब में अन्न की पोटली भी रखी थी, लेकिन प्रदेश की जनता अखिलेश के इस इमोशनल कार्ड में फंस नहीं पाई। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी योगी की जीत में जमकर जश्न मनाती हुई नजर आई। अब एक बार फिर अपर्णा यादव ने मोदी योगी के लिए इतना बड़ा बयान दे दिया है जिसे सुनने के बाद अखिलेश यादव के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यूपी में बीजेपी बहुमत पा चुकी है और कुछ ही दिनों बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा से सीएम पद की शपथ ले लेंगे। इन सब के बीच अपर्णा यादव की काफी चर्चा हो रही है। सपा छोड़कर बीजेपी में आने वाली अपर्णा यादव भी प्रदेश में पार्टी की जीत के लिए काफी ज्यादा सक्रिय भी दिखाई दी। प्रदेश में बीजेपी की जीतने के बाद तमाम न्यूज चैनल अपर्णा यादव से इस समय इंटरव्यू ले रहे हैं। इन्हीं में से एक न्यूज चैनल इंडिया टीवी भी है। प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत और तमाम भ्रम मिथ्या को तोड़ते हुए दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ से जुड़े कई सवाल अपर्णा यादव से इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने किए। पत्रकार ने सबसे पहले अपर्णा से पूछा, आप जीत का श्रेय किसे मानती हैं? पत्रकार के इस सवाल पर अपर्णा ने तुरंत जवाब दिया और उन्होंने कहा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है काफी अच्छा रहा। हमारे सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और मैं बस इतनी बात कहूंगी कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो हम सभी को यकीन है, ये दोनों लोगों को ही जीत का श्रेय जाता है। अपने सवालों का जवाब सुनने के बाद पत्रकार ने अपर्णा से पूछा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बातें की जा रही थी, MY फैक्टर की भी बातें सामने आई थी। सपा भी कह रही थी कि बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट जब सामने आया तो बिल्कुल भी उलट साबित हुआ। इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि आधी आबादी ने भी बीजेपी को जबरदस्त तरीके से वोट किया। इस सवाल को सुनने के बाद अपर्णा यादव ने कहा, महिला सम्मान चाहती है और महिला सुव्यवस्था चाहती है। ये चीजें प्रदेश और देश में अगर किसी ने दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी और योगी जी ने दी है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि मोदी जी, योगी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। खैर, अपर्णा यादव सीधे कहती हैं कि प्रदेश में महिलाओं को जो सम्मान योगी राज में मिला, इससे पहले किसी भी सरकार में यह नहीं हो पाया। आपको यहां बता दें कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव 2017 में हार के बाद से ही सीएम योगी और बीजेपी की ओर झुकती हुई नजर आई थी। 2022 में फाइनली उन्होंने सपा को अलविदा कहा और योगी आदित्यनाथ के साथ आ गई। उनके आने पर कई तरह की बातें भी कही गई, लेकिन अपर्णा यादव लगातार उन बातों का विरोध करती रही और बीजेपी के लिए प्रचार करती रही। यहां तक कि उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। बीजेपी जब जीती तो वो सीएम योगी के साथ भी दिखी। बहरहाल, अपर्णा के इस बेबाक जवाबों पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है।
मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है।